शादी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सबका गुस्सा ही क्यों ना झेलना पड़े। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। नोएना, मिहिर, परी, सबके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वहीं रणविजय अपनी मीठी बातों से माहौल बदलने की कोशिश करता है। वह मिहिर के पास जाकर कहता है, अंकल, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल है जो मैं परी को दे सकता हूँ। मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ जैसे आपने रखा है। पर हाँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। रणविजय की यह बात सुनकर नोएना तुरंत बोल उठती है, तो क्या हुआ? नौकरी नहीं है तो मैं देती हूँ ना जॉब। अब सब कुछ ठीक है ना? अब शादी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ सामान्य होने ही वाला था कि तभी तुलसी की आवाज गूंजती है, मुझे दिक्कत है। मुझे इस शादी से बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस लड़के का असली चेहरा क्या है। पूरा माहौल एकदम ठहर जाता है। तुलसी की आवाज में जो सच्चाई थी वह सबके दिलों में उतर गई। मिहिर गुस्से में खड़ा होता है और गहरी नजरों से तुलसी को देखता है। वह कहता है, तुलसी, आज के दिन कम से कम मेरे खिलाफ मत खड़ी हो जाओ। तुलसी शांत स्वर में कहती है, बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं मिहिर, हमारे हैं। और बच्चों के बारे में जो भी फैसला होगा वह हम दोनों का होगा। मैं चुप नहीं रह सकती जब मुझे पता है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मिहिर क्रोधित होकर बोलता है, तो रहो ना मेरे साथ, मेरे फैसले के साथ। मेरे खिलाफ क्यों जा रही हो? तुलसी के चेहरे पर ठहराव है, लेकिन आवाज में दर्द। रणविजय की सच्चाई जानने के बाद कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन जोड़े। मिहिर का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से में चीखते हुए कहता है, तुमने कर ही दिया ना फर्क अपने बच्चों और गोद लिए बच्चों में। यह बात जैसे तुलसी के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह टूटे स्वर में कहती है, मिहिर, जब परी मुझे ताने मारती थी तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था, लेकिन आज तुम्हारी बातें मेरे दिल को चीर रही हैं। घर में सन्नाटा पसर जाता है। तुलसी का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। वह कुछ देर चुप रहती है, फिर गुस्से में रणविजय के पास जाती है और कहती है, क्या है तुम्हारा असली चेहरा? तुम्हारा सर्टिफिकेट यही है ना कि तुम लड़कियों को धोखा देते हो, उन्हें पैसों के लिए इस्तेमाल करते हो, 2 बार जेल जा चुके हो। क्या ये सच्चाई नहीं है? रणविजय एक पल के लिए सकपका जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है, ये सब झूठ है। जो भी बोला जा रहा है सब झूठ है। अगर मैं गलत होता तो क्या मैं खुद अपनी सच्चाई बताने यहाँ आता? तभी पीछे से आवाज आती है, बस करो रणविजय। सबकी नजरें मुड़ती हैं। यह ऋतिक है। वह गुस्से में रणविजय के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाल ली है, तुम्हारी ज्योग्राफी भी। तुम्हारा हर एक झूठ, हर एक चाल मुझे पता चल गई है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करे। रणविजय भड़क उठता है, तू मुझे क्या जानता है ऋतिक? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? ऋतिक कहता है, मेरी औकात चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपनी बहन का भाई हूँ और मैं किसी भी हालत में उसे एक धोखेबाज के हाथों नहीं सौंपूंगा। अब परी बीच में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह ऋतिक से कहती है, माँ तो माँ है, लेकिन तू तो मेरा भाई है ना। तू मेरा दुश्मन क्यों बन गया?
तुझे मेरे प्यार से इतनी नफरत क्यों है? ऋतिक धीरे से बोलता है, मुझे तेरे प्यार से नफरत नहीं है परी। मुझे तेरे उस इंसान से नफरत है जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी का हर पल पछतावे में बीते। परी सिसकते हुए कहती है, मुझे रणविजय पर भरोसा है। तुलसी गुस्से में बोलती है, वही भरोसा एक दिन तेरी जिंदगी को तबाह कर देगा परी। अब माहौल इतना गर्म हो जाता है कि मिहिर और तुलसी के बीच की दूरी और बढ़ने लगती है। मिहिर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, बस तुलसी, अगर तुम्हें इस घर के फैसले मंजूर नहीं तो तुम अपने रास्ते पर चलो। मैं भी अब इस घर में कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। बहुत हुआ यह सब ड्रामा। अब मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए कहती है, मिहिर, यह घर हमारा है, बच्चों का है। तुम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मिहिर गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द है। वह कहता है, शायद अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं बची तुलसी। तुलसी वहीं गिर पड़ती है। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंजती हैं। नोएना आगे बढ़कर तुलसी को संभालती है और कहती है, तुम जानती हो ना, मिहिर ऐसे गुस्से में बहुत कुछ कह देता है, पर इस बार लगता है वह सचमुच जाने वाला है। उधर रणविजय अपने कमरे में बैठा है और उसके चेहरे पर अब शांति नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान है। वह फोन उठाता है और किसी से बात करते हुए कहता है, मिशन पूरा होने वाला है। अब बस एक और चाल चलनी है और